ये दादी हैं बेचारी, देखो आंखों से आंसू नहीं सूख रहे हैं इनके। मुझे नहीं पूछना चाहिए लेकिन क्योंकि मेरी ड्यूटी है मुझे दिखाना पड़ेगा। अब इनकी जो घर की स्थिति है वो कौन चलाएगा, कैसे चलेंगी, कैसे हालात में ये गरीब बच्चा यहाँ पर रह रहा था और अपने घर का भरण पोषण कर रहा था, जिसकी माँ अपाहिज है और माँ की हालत और खराब है, ये लोग बता रहे हैं। घर को चलाने वाला जो एक चिराग था वो चिराग आपकी लापरवाही से बुझ गया है। कहीं ना कहीं आप ध्यान दे दीजिए इस बात पे, मैं बार बार कह रहा हूँ। सीएमओ साहब आइए, ये डॉक्टर जो झोला छाप आपके यहाँ बैठ रहे हैं इनका सबका बैठना बंद कराइए। ये बच्ची की तबीयत इतनी खराब है कि ये होश में नहीं है। काउंटर का नाम एफआईआर में से हटा दीजिए, यही बात है ना? क्या कहा उन्होंने? ये बोला था कि कंप्यूटर का नाम हटाओ तभी तुम्हारी एफआईआर लिखेंगे। हो तब सही करना, ना वरना मना कर देना। तो बिल्कुल ये बोल रहे थे कि मेरी हिम्मत है, क्यों नहीं सही कर पाऊंगा, ऐट के बोल रहे थे क्यों मैं डॉक्टर नहीं हूँ, क्या सही नहीं कर पाऊंगा। तो उन्होंने कहा मैं सही कर दूँ, तो उन्होंने कि सही करके दिखाओ। अभी हम आए हैं बरेली के इज्जत नगर महलव मोहल्ले में, जहां एक 18 वर्षीय युवक की मृत्यु हुई है और फर्जी डॉक्टर के यहाँ इलाज कराने गया था, जहां डॉक्टर की लापरवाही से वो लड़का मौत के घाट उतर गया। हम यह जानने का प्रयास करेंगे कि क्या है पूरा मामला। पूछना तो नहीं चाहिए इस समय, लेकिन क्योंकि हमारी ड्यूटी है तो हमें पूछना पड़ेगा कि किस तरीके से ये लोगों ने लापरवाही करते हैं। डॉक्टर यदि ये बताओ कि क्या हुआ था लड़के को? सही ना ही तो लेके गए थे बच्चे, जब लेके गए तो डॉक्टर ने, जब बोतलें चढ़ रही तो डॉक्टर ने कही कंप्यूटर से कि जे वाली सुई लगाई दो। जब बाकी सुई लगाई है तो एकदम चीख। आप संग में थी? हाँ हम बैठे हुए। डॉक्टर था वहाँ पे? हाँ। कौन है डॉक्टर, नाम क्या है? नाजिम। इसका अस्पताल है कि क्लिनिक? जहाँ कोने पे दुकान है। भर्ती करते हैं अपने यहाँ? हाँ बोतलें चढ़ाते हैं भर्ती करके। बोतलें लगाई थी लड़के के? हाँ बोतलें लगाई। कितनी देर पहले लगाई थी? नहीं चढ़ पाई। एक भी बोतल नहीं चढ़ पाई। हुआ क्या था लड़के को? लड़के को बुखार आ थोड़ा। तो आपने दिखाने के लिए डॉक्टर साहब के पास ले गई थी आप? हाँ, इन्हीं की दवाई चल रही है। इन्हीं की दवाई पहले से भी चल रही थी। अच्छा, फिर क्या करा इन्हें? ने जा कही कि हम सही करेंगे। इनसे पूछी कि अगर तुम्हारी बस की हुआ है तो बता दो, नहीं बस की हो तो मत कहीं ले जाए। तुझे जा बोले कि बस की क्यों नहीं है, ऐसी क्या बात है जो बस की नहीं है, हम सही करेंगे। तो ये जन्ने बोतलें लगाई देंगे। तो वहीं पे ये हालत खराब हो गई थी, वहीं तबीयत खराब हुई, वहीं बच्चा खत्म हो गया था? हाँ हाँ वही दुकान पे खत्म हुआ। क्या नाम था बेटे का? चंद्रपाल। कितनी उम्र थी बेटे की? अब है तो हमें ध्यान नहीं रहता जी। 18 साल उम्र थी बच्चे की। शादी भी नहीं हुई होगी? अच्छा, पिताजी क्या करते थे इनके? पिताजी का मजूरी करते हैं। हाँ जो मजूरी मिल जाए। माँ लंगड़ी। फिर आप लोग, माँ अपाहिज है, विकलांग है। फिर आप लोगों ने क्या करा उसके बाद? डॉक्टर से कुछ बातचीत हुई है? डॉक्टर आए ही ना, भाज गए। आप सभी लोग पड़ोस के हैं। कैसा लड़का था ये? लड़का तो बढ़िया था, लड़का बढ़िया था। किसी बाजू में नहीं था, काम करता अपने जो भी है, लेकिन 4-5 दिन से उसे बुखार आ रहा, तो वो अनमना भी रहता, तो लेके भागे वो डॉक्टर के पास। किसके? बंगाली के पास। बंगाली ने उन्हें देखा, उन्हें मना कर दिया। फिर इन डॉक्टर के पास लाए थे। फिर इनके पास उन्हें लाए के उन्हें कि मैं इलाज करूंगा, उन्हें अपने इलाज करने लिख रही उसमें। किसी बड़े अस्पताल में लेके नहीं गए आप लोग? हमारी बोले हम सही कर देंगे। क्या कहा था डॉक्टर साहब ने? ये कहा था मैं इन्हें सही करूंगा, ये कोई बड़ी बीमारी नहीं है। ठीक। ये डॉक्टर कौन सी डिग्री है इनके पास, पता है आपको कुछ? डिग्री के बाद कुछ भी नहीं है। डिग्री कुछ नहीं है तो आप लोग लेके क्यों जाते हो ऐसे डॉक्टर के पास? ऐसा भागा वो गरीब आदमी है, तो बताओ माँ सरकारी अस्पताल नहीं है यहाँ आसपास कोई? है, लेकिन वहाँ पर कोई देख रेख नहीं है। सरकारी अस्पताल में भी कोई देख रेख नहीं है। देखिए, ये तमाम लोग इकट्ठे हैं और सब बता रहे हैं कि सरकारी अस्पताल यहाँ पर है लेकिन देख रेख नहीं होती है, जिस वजह से ऐसे झोला छाप डॉक्टर के पास ले जाने के लिए मजबूर है पेशेंट को। ये जो लड़का खत्म हुआ है, जिसकी मौत हुई है, उसकी दादी है। 18 साल लड़के की उम्र थी। 18 साल का बच्चा इस भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया। एक डॉक्टर ने अपनी लापरवाही के चलते उसे मौत के घाट उतार दिया। लगातार मैं बार बार दिखाने की कोशिश करता हूँ, बार बार बताने की कोशिश करता हूँ कि ऐसे डॉक्टरों के क्लिनिक बंद होने चाहिए। अब ये माँ का जो बेटा चला गया है, एक ही बेटा था और भी कोई बेटे हैं आपके? एक है छोटा सा 2 साल। 2 साल का पोता एक और है। हाँ। अभी आपको? हाँ। माँ अपाहिज है बच्चे की? माँ अपाहिज। आप दादी हो बच्चे की। ये कहाँ से, यही घर चला रहा था लड़का? क्या करता था ये? लड़का है, लड़का वैसे ही काम कर ले तो। अलमारी का काम करता था। आप लोग पड़ोसी हो?
कैसा था लड़का ये व्यवहार में? सही है वो, कोई बाजू में ना हो, अच्छा हो लड़का, काम करता है। कैसा लड़का था ये? अच्छा था। आप लोग पड़ोसी हो इसके? सब परिवार के लोग हैं, लड़का काम करने वाला था। हाँ, काम करते। अब ये जो बच्चा खत्म हो गया है, इसकी भरपाई कौन करेगा? इस परिवार की कौन सुनेगा? ये इतना बड़ा सवाल है। अम्मा एक बार घर देखना चाहूंगा आपका मैं। उसे के ऊपर सब कहानी थी। उसके 3-4 बहनें भी हैं, कभी जवान है इस टाइम। 3-4 बहनें हैं जिनकी शादी उस बच्चे को करनी थी अभी। करनी थी, बहुत बकाया। पिताजी मजदूरी करते हैं उसके। मजदूरी। अब इन हालातों में ये लोग कैसे आगे जिंदगी बसर करेंगे? ये बुजुर्ग दादी हैं। मैं घर भी दिखाने का प्रयास करूंगा कि किस तरीके से ये लोग लापरवाह होते चले जा रहे हैं, हमारा सिस्टम लापरवाह होता चला जा रहा है। ऐसे डॉक्टरों पर कार्रवाई क्यों नहीं होती है? तमाम मोहल्ले वाले लोग इकट्ठे हुए हैं, तमाम लोग सांत्वना दे रहे हैं, समझा रहे हैं। छोटी बहन है, आप देखिए इससे क्या पूछें और क्या हम फॉर्मेलिटी पूरी करें? क्या जवाब देगी ये बेचारी जो अपनी सुध बुध खो चुकी है? लेकिन हमारा सिस्टम जो है वो कहीं भी सुधरने का नाम नहीं ले रहा है। ये दादी है बेचारी, देखो आंखों से आंसू नहीं सूख रहे हैं इनके। मुझे नहीं पूछना चाहिए लेकिन क्योंकि मेरी ड्यूटी है मुझे दिखाना पड़ेगा। अब इनकी जो घर की स्थिति है वो कौन चलाएगा, कैसे चलेंगी? यहाँ घर है आगे इनका। कैसा लड़का था ये? सही हो। अच्छा लड़का था ये? किसी ऐप में था? तो ना कोई ऐप में ना हो। किसकी लापरवाही से ये खत्म हुआ ये? डॉक्टर की लापरवाही से हुआ, किसी हुआ। डॉक्टरों के पास आप लोग को जाना नहीं चाहिए ऐसे। और हम जो सिस्टम है हमारा वो इतना करप्ट हो गया है, देखते रहिए आप कि ये घर है बेचारे का, जो लड़का कल खत्म हुआ है। ये रास्ता है घर जाने का उसका, यही रास्ता है भैया घर जाने का। यहाँ से घर जाएंगे उसके। और 18 साल का लड़का खत्म हो गया, बहन सुध खो चुकी है। अब देखिए ये इस बेचारे का घर था जिसमें छप्पर पड़ा है, ये लकड़ी पड़ी है। ऐसे घर में ये रहता था और कैसे भी करके अपना घर का गुजारा बसर कर रहा था ये बच्चा। आप देखिए कि कितनी बुरी स्थिति में बसर हो रही थी इसकी। ऐसे हालात में ये यहाँ पर बच्चा रह रहा था और इसको कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार ने अपना शिकार बना लिया, डॉक्टरों की लापरवाही ने अपना शिकार बना लिया। हम लगातार कोशिश करते हैं कि सरकारी तंत्र में क्यों इतना भ्रष्ट हो रहा है। ये बच्चा 18 साल का खत्म हुआ है, इसकी भरपाई कौन करेगा? क्या ये डॉक्टर भरपाई करेंगे या सरकार का सिस्टम भरपाई करेगा जो इन डॉक्टरों को इजाजत दे देता है अपनी दुकान लगाने की? ये छोटी सी बच्ची है बेचारी, ये अपनी पूरी सुध खो चुकी है। मैं समाज के लोगों से भी अपील करूंगा, इसे होश नहीं है, इससे क्या पूछूं बेचारी बच्ची से, इसे होश नहीं है। परिवार की दादी है, उन्हें होश नहीं है। कौन आगे बढ़ेगा? कौन इस घर को चलाएगा? कौन ये देखेगा? देखो जरा कैसे हालात में ये गरीब बच्चा यहाँ पर रह रहा था और अपने घर का भरण पोषण कर रहा था, जिसकी माँ अपाहिज है और माँ की हालत और खराब है, ये लोग बता रहे हैं अभी। अब इस घर का गुजारा कैसे होगा? क्या कराए, जैसे भगवान करेंगे तैसे करेंगे। थोड़ा काम इनके पापा करते थे और थोड़ा काम वो लड़का करता था, तो मिल बांट के आप देख ही रहे हो, मिल बांट के इनका गुजारा चलता था। मोहल्ले में इतने सीधे हैं, लड़का ना खाने में ना पीने में, ना दारू ना बीड़ी गुटखा कुछ नहीं। नाम चंद्रपाल, मेरा चाचा था, मोहल्ले बस्ती के हिसाब से। हाँ जी। अब इस घर का गुजारा कैसे चला पाएंगे इसके पिताजी? माँ अपाहिज है, कौन करेगा इसे? क्या करे, मजबूरी आप है कुछ यार। कर सकते हो दादा, आप ही कुछ कर सकते हो। क्या सहयोग हमसे बताओ, आप क्या सहयोग आप समझते हो हम क्या कर सकते हैं? आप ये कर सकते हो कि दादा ये गरीब आदमी बताओ कुछ तो सरकार से बताओ। माँ भी विकलांग है, बाप भी कमजोर है, जमीन भी नहीं है, जमीन अपने ठेके पे ले लिया, बटाई पे लिया, अपने थोड़ा बहुत 1 बीघा करते हैं, बरियाना कर लिया, बच यही है। और उसके बाद बताओ अब वो जो मेन चीज थी वो ही खत्म हो गई। कैसे बताओ इसकी शादी कौन करेगा? कितनी बहनें हैं उसकी? कितनी बहनें हैं? 3 बहनें हैं, 3। जो खत्म हुआ लड़का चंद्रपाल, 2 बहनें रह गई हैं। ये लड़की अपने होश में नहीं है, आप देखिए। और मैं सीएमओ साहब आपसे बार बार कहता हूं, ऐसा करप्शन बंद कर दो इन लोगों से पैसा लेना जो लोग लेते हैं। और सरकारी पूरा सिस्टम स्वास्थ्य विभाग का जो है वो ऐसे ही चल रहा है। ये डॉक्टर पैसा देते, देखिए बेचारी बेहोश हो गई। ये देखिए बच्ची बेहोश हो रही है बार बार, इसको देखा नहीं जा रहा है। कम से कम एक बार आइए सीएमओ साहब और देखिए कि आपके सिस्टम की वजह से इसकी क्या स्थिति हो गई है। ये परिवार पूरा उजड़ चुका है, ये घर पूरा उजड़ चुका है। ऐसे हालात में 1 घंटा आप रुक के देखिए, इस कमरे के अंदर आपसे रुका नहीं जाएगा। और इस घर को चलाने वाला जो एक चिराग था, वो चिराग आपकी लापरवाही से बुझ गया है। कहीं ना कहीं आप ध्यान दे दीजिए इस बात पे। मैं बार बार कह रहा हूँ सीएमओ साहब आइए, ये डॉक्टर जो झोला छाप आपके यहाँ बैठ रहे हैं, इनका सबका बैठना बंद कराइए। और जो सरकारी अस्पताल यहाँ पर है उनको दुरुस्त कराइए, ताकि ये दादी है, बच्चे की बहन है, ये बच्चे इतने तमाम यहाँ पर हैं, ये बच्चे सरकारी अस्पताल में जाकर अपना इलाज करा पाए।
इन्हें किसी भ्रष्ट डॉक्टर के पास ना जाना पड़े। सर जी, पहले वो बंदा ऐसा था कि इतना सुलझा तो सबसे मिलके रहता था वो, सबसे यहाँ जो मिलके। सरकारी अस्पताल है उसकी हालत बताइए कैसी है? सर जी, मैं आपको अस्पताल दिखाना। अस्पताल में देखूंगा अभी चल के। इसकी माँ ये मुझसे बोला नहीं जा रहा है। मैं ये कैसे बताऊं कि ये बच्ची की तबीयत इतनी खराब है कि ये होश में नहीं है। इसके घर का गुजारा कैसे होगा ये हमें भी नहीं पता है, लेकिन मैं प्रयास करूंगा, क्योंकि मैं इन नेताओं की तरह या फिर इन भ्रष्ट अधिकारियों की तरह नहीं हूं। बच्ची बिल्कुल होश में नहीं है, रो रो के इसका बुरा हाल है। इसकी माँ जो है वो उस चील घर में है जहां बच्चे की डेड बॉडी रखी गई है। उसकी जिला अस्पताल में रखी है या यहाँ कहीं आसपास है? पोस्टमार्टम हाउस पे लाश रखी गई है। इसकी माँ भी वही है। इसके पिताजी कहाँ है? पिताजी भी वही है, पूरा परिवार वही है। लेकिन क्योंकि ये विडंबना है, हमसे देखा, और ये सब लोग यहाँ पर इकट्ठे हैं, कहीं ना कहीं इंसाफ की मांग कर रहे हैं कि किसी भी गड़बड़ी के चलते, ये सिस्टम की गड़बड़ी के चलते, सीएमओ साहब आप लोगों की लापरवाही के चलते ये परिवार उजड़ गया है। ये सब लोग इंसाफ मांगना चाहते हैं। सब लोग चाहते हैं कि कहीं ना कहीं सरकारी मदद अब मिल जाए। उस लड़के की जान वापस नहीं आ सकती है, लेकिन इन्हें इंसाफ मिल सकता है। उस डॉक्टर पर कार्रवाई हो सकती है और सरकारी बजट से कुछ पैसा इन परिवार को चलाने के लिए मिलना चाहिए, ताकि इस परिवार की समस्याओं का समाधान हो सके। लेकिन होगा ये, आपको क्या लगता है, क्या ये अस्पताल बंद हो जाएगा अब? आपको लग रहा है अस्पताल बंद होगा अब? सर जी, अस्पताल नहीं है, क्लिनिक है खाली बात। ये क्लिनिक में ही भर्ती करते थे सबको? हाँ, क्लिनिक में ही करते थे। आपको लग रहा है अब क्लिनिक बंद हो जाएगा? बिल्कुल होगा। फिर चालू हो जाएगा थोड़े दिन बाद? हाँ, अगर वो भाई नाजिम नाम है तो शायद हो सकता है। देखिए ये हालात है, हम भी जानते हैं इस बात को कि ये क्लिनिक बंद होगा 2 4 6 दिन, हफ्ता 10 दिन, और फिर ये क्लिनिक दोबारा चालू हो जाएगा। ऐसे डॉक्टरों की डिग्री जो है वो जब्त कर लेनी चाहिए और ऐसे डॉक्टरों को जेल पहुंचा देना चाहिए जो इस तरीके से लोगों की जान से खेल रहे हैं। ये उस बच्चे की छोटी बहन है, इसे सुध नहीं है, इसे पता भी नहीं होगी कि इसका भाई कहाँ चला गया, वो दोबारा इस दुनिया में आएगा कि नहीं आएगा, या है भी इसका भाई या नहीं, इसे कुछ नहीं पता है बेचारी को। बेटा क्या नाम है तुम्हारा? निशा। निशा। इस बच्ची को होश नहीं है। सवाल यह है कि इनकी देखरेख कौन करेगा, इसकी पढ़ाई कौन देखेगा, इसे स्कूल में कौन भेजेगा, इसकी शादी आने वाले भविष्य में कौन करेगा। ये सब लोग, जो इतने लोग इकट्ठे हैं, ये इसीलिए हैं कि बहुत गरीब परिवार का लड़का था और बहुत ही सुलझा हुआ, बहुत ही साफ सुथरा लड़का था, किसी विवाद में नहीं था, किसी नशीले पदार्थ का सेवन नहीं करता था। साफ सुथरे लड़के को एक बुखार आने पर, छोटा सा बुखार आने पर, एक झोला छाप डॉक्टर के यहाँ भर्ती हो गया और भर्ती होने के बाद वो लड़का आज मौत के घाट उतर गया। ये लड़का कब खत्म हुआ है? थाने पे जब हम लोग थे तो वहाँ पे दरोगा जी कह रहे, बोले आप यहाँ से जाइए, आप हटिए यहाँ से, हम भीड़ नहीं चाहते, आप जाइए यहाँ से। हमारी वहाँ कोई सुनवाई नहीं हो रही थी। थाने में कोई सुनवाई नहीं हुई? कोई सुनवाई नहीं। आप लोगों ने FIR लिखवाई है? उनने लिखी नहीं। कितना नहीं लिखी FIR? अरे पूरे थाने, हम वो तो सीधे कह रहे हैं भाई, सभी लोग गए थे, पूरी भीड़ गई थी। नाम कटाने के लिए पुलिस वाले भी नहीं बोल रहे थे। FIR नहीं लिख रहे थे? नहीं लिख रहे थे, कह रहे कंपाउंडर का नाम कटवाओ। बोले FIR में नाम है कंपाउंडर का, वो कटवाओ। कह रहे ये काट दो तभी तुम्हारे। कौन कह रहा है FIR में से कंपाउंडर का नाम? कंपाउंडर का क्या रोल था, क्या करा था उसने? कंपाउंडर ने इंजेक्शन लगाया था। हाँ जी, डॉक्टर थे वहाँ पर? नहीं, उस समय डॉक्टर ने कही थी, दादी बता रही है उनकी कि डॉक्टर थे वहाँ पे, डॉक्टर ने कहा इंजेक्शन लगाने के लिए। वो फोन करने गया, वो चला गया था। बता, ये इंजेक्शन लगा के डॉक्टर ने कंपाउंडर से कहा कि ये इंजेक्शन लगा देना, और वो इंजेक्शन कंपाउंडर ने लगा दिया। उसके बाद उस लड़के की मौत हो गई। ये लोग थाने गए थे। इनका कहना है कि थाने में भी हमारी रिपोर्ट अभी लिखी नहीं गई है, हमने कोशिश करी है, और जो थाने में जो भी अधिकारी ने मिले उनने कहा कि उस कंपाउंडर का नाम FIR में से हटा दीजिए। यही बात है ना? क्या कहा उन्होंने? ये बोला था कि कंपाउंडर का नाम हटाओ तभी तुम्हारी FIR लिखेंगे, आगे बढ़ाएंगे। अभी FIR लिखी नहीं गई है। नाम तो हम वहाँ से आए थे तो नहीं लिखी गई। ये तमाम लोग यहाँ पर इकट्ठे हैं। कल कितने बजे की घटना है बाबूजी? 5:30 बजे की है। भर्ती कब कराया था, कितने बजे भर्ती कितने बजे? सुबह कितने बजे कराया? उनसे कहा था कि आपकी जैसे हिम्मत हो तब सही करना, ना वरना मरना कर देना। तो बिल्कुल ये बोल रहे थे कि मेरी हिम्मत है, क्यों नहीं सही कर पाऊंगा, ऐट के बोल रहे थे, क्यों मैं डॉक्टर नहीं हूँ, क्या सही नहीं कर पाऊंगा। तो उन्होंने कहा मैं सही कर दूंगा। तो उन्होंने कि सही करके दिखाओ। आप मेरे को वो अस्पताल एक बार दिखवा दीजिए, साथ में आप लोग आ जाइए मेरे।
मैं वो क्लिनिक देखना चाहता हूं जहां क्लिनिक में ये घटना घटी है, और मैं ये प्रयास करूंगा कि ये सारे ऐसे फर्जी क्लिनिक, फर्जी डॉक्टर बंद होने चाहिए। इन डॉक्टरों को जेल में होना चाहिए जो कि खुलेआम घूम रहे हैं और इन गरीबों का पैसा और गरीबों के लोगों की जान ले रहे हैं। ये डॉक्टर क्लिनिक है जहां बच्चे की मौत हुई है। ये तोड़फोड़ यहाँ पर हुई है, कुछ कल तोड़फोड़ करी गई है। ये लिखा है डॉक्टर नाजिम रजा, और यहाँ पर कोई डिग्री नहीं लिखी गई है। इसे जरा ठीक से दिखाइए, कोई डिग्री नहीं है। कोई बोर्ड लगा है यहाँ पे? यहाँ कोई बोर्ड नहीं लगा है, उस पर कोई डिग्री नहीं लिखी हुई है। यहाँ ये क्रॉस प्लस का निशान बना है, डॉक्टर नाजिम रजा, बहपुरा रोड, महलऊ। लेकिन यहाँ कहीं भी डिग्री डॉक्टर साहब की नहीं लिखी गई है। और मैं आप लोगों से एक बात और कहना चाहता हूँ कि कभी भी इस चीजों को धार्मिक स्तर पे ना लें। हिंदू मुस्लिम वाली बात नहीं है बिल्कुल भी। गलत आदमी चाहे वो किसी भी धर्म का हो, वो गलत होगा। इसको कोई भी इस तरीके की गतिविधि में आप मत लो कि कोई डॉक्टर किसी अलग जाति का था, ये पेशेंट किसी अलग जाति का था। इससे कोई मतलब नहीं है। मतलब ये है कि गलत आदमी चाहे कोई भी हो, किसी भी धर्म का हो, उसकी गलती पर आप उस पर एक्शन लेंगे, ना कि वो कोई किसी अलग धर्म का है। ये डॉक्टर साहब की कोई डिग्री यहाँ पर लिखी नहीं है। मैंने ये दिखाने का प्रयास किया। ये यहाँ क्लिनिक, ये इतना बड़ा क्लिनिक चलता है और इसी क्लिनिक में ये भर्ती कर लेते थे पेशेंट को, और खुद ही ग्लूकोज चढ़ाना, खुद ही बोतल चढ़ाना, खुद ही इंजेक्शन देना, जो कुछ भी काम होता था वो ये खुद करते थे। हाँ, वो बंद ही है। सरकारी अस्पताल बंद पड़ा हुआ है। सरकारी अस्पताल बंद पड़ा हुआ है। सरकारी बहुत दिनों से बंद पड़ा हुआ है। सरकारी अस्पताल बंद पड़ा हुआ है। सरकारी अस्पताल बंद है, इसलिए ये लोग ऐसे झोला छाप डॉक्टरों के पास जाने के लिए मजबूर हैं। और वहां जाकर ये गरीब लोग कहीं ना कहीं इस लालच में जाते हैं कि 4 पैसे कम खर्च होंगे, क्योंकि इनके पास पैसा देने के लिए नहीं है। और सरकारी सिस्टम खराब हो चुका है। सरकारी जो अस्पताल यहाँ पर हैं वो बंद पड़े हैं, इसलिए ये लोग झोला छाप डॉक्टर के पास गए और ऐसे ही करके ये लोग, डॉक्टर जो है वो पेशेंट की जान ले लेते हैं और उन्हें मौत के घाट उतार देते हैं। इस बात पर कोई स्वास्थ्य विभाग का अधिकारी संज्ञान नहीं लेगा। हम लगातार बताएंगे कि ये घटना क्यों होती है, कैसी होती है, बताने का मैं प्रयास बराबर कर रहा हूँ। सीएमओ साहब एक बार आइए और इस परिवार के लिए जो भी मुआवजा हो सकता है उसकी दरकार करिए। वो मुआवजा इस परिवार को दिलाइए, क्योंकि जो व्यक्ति आपकी लापरवाही से खत्म हो गया वो दोबारा लौटकर नहीं आएगा। अगर इसका परिवार चल सकता है तो कहीं ना कहीं आर्थिक मदद हो सकती है। आर्थिक मदद दिलवाइए। झोपड़ी में रहता था ये लड़का, इसके पास कुछ नहीं था। आर्थिक मदद इसकी करवाइए। और समाज के मैं लोगों से अपील करना चाहता हूँ, भले ही आप 10 रुपए या 1 रुपए या 5 रुपए कुछ भी आप ट्रांसफर कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा इस परिवार का एक नंबर ऐसा दूं आपको, जिस नंबर से कोई गूगल अकाउंट चल रहा हो और उस पे आप पैसा ट्रांसफर कर दीजिए, ताकि इस परिवार की मदद हो सके। अगर आप 10 रुपए या 5 रुपए भी ट्रांसफर करते हैं, वो भी एक बहुत बड़ी इन लोगों की मदद होगी, क्योंकि लोग जो हैं जुड़ते चले जाएंगे और ये परिवार जो आज एक जवान लड़के को खो चुका है, कहीं ना कहीं से थोड़ी सी राहत मिलेगी। और मैं सीएमओ साहब से भी एक अपील करना चाहता हूँ कि इस परिवार के एक व्यक्ति को, चाहे बेटी हो, पिता हो या कोई भी हो, भले ही संविदा पर आप एक कर्मचारी को नौकरी पे रखिए, इनके परिवार के आदमी को जिला अस्पताल में किसी भी तरीके से, ताकि उसे महीने पे कुछ वेतन मिले और वो अपना परिवार चला पाए। चाहे वो जिस लेवल का इनके परिवार का व्यक्ति हो, पढ़ा लिखा है या नहीं है, उसे किसी भी रूप में आप संविदा के रूप में स्वास्थ्य विभाग में कहीं एक नौकरी दीजिए, ताकि वो इस परिवार का भरण पोषण कर पाए। क्योंकि ये बच्चा जो था ये कहीं ना कहीं अपना परिवार चला रहा था और आज वो चिराग इनका बुझ चुका है। बने रहिए एक्सपोज टुडे के साथ। जय हिंद।